तो मैंने कहा था कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया था और इसलिए लगाया था कि चंद जातिवादी लोग, मनुस्मृति के मानने वाले लोगों ने रोड पर आकर के कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाया और वो रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि ये बहुजन समाज क्या कर रहा है। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, सवर्ण कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आप जो जज हैं, जो जात देखकर काम करते हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूं कि इस देश में संविधान और संविधान से बड़ा कोई नहीं है और संविधान उन तमाम लोगों को हक अधिकार दिलाता है जो इस देश में मजदूर है, किसान है, गरीब है, महिला है, विकलांग, उन तमाम लोगों को यह संविधान सुरक्षा देने का काम करता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज 17 मार्च को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, एक दिवसीय। कल 20 परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, ये सब हम सबको पता है कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी और तमाम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग अपना कमर कस लीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुजन समाज के समर्थन में अगर फैसला नहीं सुनाती है तो हम बहुजन समाज के लोग बताएंगे इन 15% वाले को कि हमारी ताकत क्या है और दावे के साथ कहते हैं कि ये लड़ाई अगर हम लोगों ने मिलकर लड़ा, उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे जरूर। देखिए, मरना आज भी है, कल भी है, हमें वैसे बन के मरना है कि हमारा समाज, हमारा पीढ़ी आने वाले दिनों में याद रखे कि हमारे समाज के युवाओं ने, बुजुर्गों ने अपना बलिदान देकर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो घर में बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो दिन भी मुझे याद है कि इस देश में मुस्लिम भाई बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर को उतना नहीं जानते थे। एनआरसी जब आया, एनआरसी के समय में हमारे मुस्लिम भाई बहन माता सभी लोग निकल करके रोड पर आने का काम किया। उससे बड़ा तो कोई आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि तमाम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के एक हाथ में फोटो और एक हाथ में बाबा साहब का संविधान लेकर के सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए, क्या हम लोग कमजोर हैं? हम लड़ेंगे नहीं चंद जातिवादी लोगों से? क्या हमारी इस देश में 85% है और फिर भी हम लोग झुक जाते हैं? झुकने का रीजन है हमारे समाज के कुछ दलाल नेता हमारे बीच में आते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आकर के वोट लेते हैं और जाकर के उन लोगों के गोदी में बैठने का काम करते हैं। इस वजह से यूजीसी ऐसा कानून आता है और उस यूजीसी कानून के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ता है। और आज तमाम नेता है, आपके हर पार्टी संगठन में है, आप जाकर बोलिए कि तो सब यूजीसी के समर्थन में बोल के देखिए, कोई व्यक्ति एक बार बोलने को तैयार नहीं है कि यूजीसी हमारे समर्थन में है, हमारे बच्चों के भविष्य के रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है। कोई नेता बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे फख्र है अपने नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे कि उन्होंने जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के हर कोने में यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट करवाने का काम किया और सरकार को निर्णय दिया कि अगर आप नहीं माने तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। तो आप लोग कमर कसिए कि आने वाले समय में हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इस देश में न जाने कितने योद्धा जन्म लिए, आज इतने महापुरुष जन्म लिए हैं, उन तमाम लोगों ने कुछ न कुछ करके गया है और आज हम उनकी जो विरासत, उस विरासत को नहीं संभाल पाए तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मेरी हत्या भी हो जाती है तो संतोष अम्बेडकर कभी भी ये नहीं अफसोस करेगा, मैं अपने माँ बाप को भी बोल चुका हूं कि समाज की लड़ाई लड़ना ही मेरा इस धरती पे रहना सबसे बड़ा एक कर्म और धर्म का काम करेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब इस देश में 2% सिर्फ नौकरी है सरकारी पेशाओं में, तमाम लोगों को पता है, उन 2% पे ये 15% हावी है और 98% जो अनरिजर्व संस्थान है उन तमाम जगहों पे इन 15% लोगों का हक चलता है। आप बताइए कि इस जिला में 17 प्रखंड है, आप सर्वे कराते हैं
बताइए कि 3 अनुमंडल में एसडीओ कौन है, डीएसपी कौन है, जिला के जिलाधिकारी कौन है? इस देश में, इस प्रखंड में कितना अनुमंडल पदाधिकारी है हमारे, कितने हमारे ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी है, कितने हमारे बीडीओ है? तो आप जब सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ परसेंट लॉलीपॉप के तौर पे हमें दे दिया गया। आप बताइए कि इस थाना जिला में बहुत सारे थाना है, थाना में जाति देख करके आप किसी को थानेदार बनाते हैं, तो ये कैसा न्याय है? और जब जातिवादी लोग जब थाना पे बैठेंगे तो आप बताइए कि न्याय हमारा हो सकता है क्या? आए दिन रोज कहीं ना कहीं फोन आता है कि आज दलितों के साथ ये हुआ, आज दलितों को घर जला दिया गया, आज उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया गया। जब हमारे लोग एफआईआर कराने जाते हैं तो कहते हैं कि एफआईआर नहीं होगा, जमीन का मामला है। हम कह रहे हैं कि आप अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़िए, पढ़िए, जानिए उस चीज के बारे में। अगर आप थाना पे जाते हैं, आप एसडीओ साहब के पास जाते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो बंदा वहां से आपको भगा देते हैं। अगर आपके पास ज्ञान होगा, संविधान की ज्ञान होगा, हम कहते हैं किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको थाने से कोर्ट कचहरी से कहीं से आपको भगा देगा। इस बात को गारंटी के साथ कहते हैं। लेकिन हमारे लोग डर जाते हैं, हमारे लोग जात के नाम पे डर जाते हैं कि हम तो ये जात है नहीं, हम गर्व से कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के संतान है और अपने नाम में बाबा साहब अम्बेडकर का टाइटल लगाए हैं। किसी माई के लाल में दम होगा तो लड़के दिखा देगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कष्ट आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप संविधान की, अपने देश के, समाज की रक्षा कर पाएंगे। तो भरोसा दिलाइए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर यूजीसी हमारे समर्थन में नहीं आए तो मैं उस दिन भी घोषणा किया था और हमारे अन्य अभिभावक भी घोषणा कर चुके हैं कि परसों अगर हमारे समर्थन में नहीं आया तो सभी लोग अपने अपने गांव वाला में गाना बाजा के साथ साथ बजा करके कहेंगे कि यूजीसी हमारे खिलाफ है और उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। एक बात बताइए, मैं खुल के कहता हूं, इसमें कोई सवर्ण की महिलाएं तो नहीं है ना, कोई ऊंची जात की महिला तो नहीं है यहाँ पे। आपके साथ जो समाज में गांव में जाकर कहते हैं कि हिंदू है, मुसलमान से हमारा खतरा है, आप हमारे माता बहने बताएं आप लोग किससे आपको खतरा है? आज यही मुस्लिम समाज की महिलाएं आपके साथ बैठे हुए, खतरा किससे ये बताइए, ये बात जानने की जरूरत है। खतरा इन मुस्लिम भाइयों से नहीं है, खतरा हमें हिंदू कहने वाले लोगों से ही खतरा है। इस बात को भी याद रखिएगा। गाँव गाँव में जाकर के आपको कहिए कि मुस्लिम समाज हमारे मंदिर जाते हैं, वहां सुबह शुरू करता है, कौन करता है? मुस्लिम समाज के लोग, वही लोग। मंदिर जाने से हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। हमारा उद्धार हो सकता है संविधान पढ़ने से, अपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से हो सकता है। कभी जाकर हमारा विकास हो जाएगा। जब तक आप दलित शूद्र बने रहेंगे, आपको घंटी की तरह बजाते रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो यूजीसी हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज है। मुझे याद है कि हमारे भाई रोहित मुगला ने सुसाइड किया था, वो सुसाइड नहीं था, उनको मारा गया था, उनको आत्महत्या करने में मजबूर किया गया था। क्या आप चाहते हैं कि जिस गरीबी से निकल करके आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके सोचते हैं मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली हम भेजे, और आपका बच्चा अगर संयोग से बहुत मेधावी निकल गया, अगर मेधावी निकल गया, उनके साथ शोषण अत्याचार होगा, उसको मरने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो कौन है जिम्मेदार बताइए? जो यूनिवर्सिटी में जाइए, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी कैंपस में, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि जात के नाम पे वहां पे नंबर काटा जाता है, जात के नाम पर नंबर काटा जाता है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक मिश्रा जी थी लड़की, उसका मुझे लगता है कि रिटर्न में 152 नंबर, 152, और उसका यूपीएससी में बता रहे हैं, और उसका इंटरव्यू में जाता है कितना नंबर? 215 नंबर। मिश्रा जी की बेटी का 200 कितना, रिटर्न में कम नंबर आया और इंटरव्यू में उसको मिलता है 215 नंबर। लेकिन इसी समाज की बहन रिया दादी, जो आपको बता देते हैं कि उनका 192 नंबर था, और उस बहन को कितना इंटरव्यू में नंबर मिलता है? 152 नंबर मिलता है, जिससे उसका रैंक ऊपर चला जाता है, और मिश्रा जी की बेटी का ऊपर चला जाता है, रैंक 1 हो जाता है। तो ये वही लोग हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ
कि उस समय द्रोणाचार्य उठा करते थे और आज के द्रोणाचार्य हमारे बच्चे का, हमारे भाइयों का नंबर काटने का काम कर रहे हैं। तो सावधान हो जाए। अब हमारे समाज के लोग एक हाथ में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं। भरोसा दिलाता हूं, अगर गलती से भी अम्बेडकरवादी साथी के हाथों पड़ गए तो नंबर काटने के बजाय आपका कुछ और भी काटा जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं आप सब लोग, समय कम है, वक्त बहुत ज्यादा है और कल 18 तारीख को पटना में आपको बता दें कि कल पूरे बिहार के जितने संगठन के लोग हैं, तमाम लोग इसी टाइप का एक मोर्चा बनाए हैं और कल राजभवन मार्च होने जा रहा है। पूरे बिहार से भी आदमी पहुंच रही है। कल आपको सोशल मीडिया पे चल सकते हैं तो चल लीजिएगा, नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कल देखेंगे कि पटना में जन सैलाब आएगा। शासन प्रशासन और बहुजन समाज में जो लड़ाई होने वाला है कि पटना की धरती पे देख लेगा लोग, सम्राट अशोक की धरती पे दिखा देगा। और इसलिए कल प्रोटेस्ट होना है कि परसों हमारा फैसला आने वाला। तो आप तमाम लोग, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारी बात को सुने और आप लोग सवाल करिए सोशल मीडिया पे बैठ करके, घर में बैठ करके समाज के लोगों से चर्चा कीजिए कि कोई सवर्ण लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ईडब्ल्यूएस लागू करवा लेता है, लेकिन हमारे लोग आज भी रिजर्व सीट 40 को 38 को सीट पे लड़ रहा है। और वही लोग लड़ते हैं जो दलाल होते हैं, जो आरएसएस का गुलाम बनकर रखता है, वही लोगों को टिकट मिलता है। अम्बेडकरवादी साथी, फूलेवादी, इन तमाम लोगों को कहीं से कोई टिकट विकट नहीं मिलता। लेकिन सीतामढ़ी में आप सबके सहयोग से 20 तारीख से दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखते हैं कि कौन से अत्याचार करता है और देखते हैं कि बीमारी के हमारे जिला प्रभारी राजू जी और रुपेश जी के नेतृत्व में यहाँ पे अच्छा संगठन खड़ा करके दिखाएंगे और उम्मीद करें कि आप हमारे गार्जियन हैं, हमें कहीं कहीं सलाह दे सके कि यहाँ पे ऐसे करने से बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और खासतौर से नरेंद्र सिंह का। बहुत ऊर्जावान है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन में 2 बार फोन करते रहते हैं। सर आपको सारी बात। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।